उपासकों गुरुदेव को याद करते हुए जोर से जयकारा लगाएंगे। हमारी माता बहनों की संख्या थोड़ी सी कम दिख रही है, लेकिन आवाज़ में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये साध्वियों का मंच है और आप सबकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। तो जोर से जयकारा लगाएंगे आप सभी लोग। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, मातृशक्ति जगदम्बा की। पत्र पुष्प सन्मुख धरो, पूजा प्रभु पद माथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ। मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय समस्त संत गुरुजन, मंचासीन मेरी साध्वी बहनें, सत्संग प्रेमी सज्जनों, शक्ति और भक्ति की स्रोत मेरी माताओं एवं बहनों, ये परम सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम जगता में 2 दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पहले दिन का ये पहला सत्र हमारी साध्वी बहनों के भजन और विचारों के द्वारा प्रारंभ हो चुका है। बिहार की इस पावन भूमि पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बिहार की पावन भूमि को मैं श्रद्धा से नमन करती हूँ। मैं मध्य प्रदेश से, जहाँ पर पावन माँ नर्मदा का वहाँ पर स्थान है, माँ नर्मदा प्रवाहित हो रही हैं और लोगों की आस्था का केंद्र, भक्ति का केंद्र, श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। उसी प्रकार से यहाँ माँ गंगा की पावन भूमि ए जगता ग्राम बिहार, जहाँ पर छठ मैया की पूजा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर बड़ा आस्था का केंद्र है माँ गंगा और छठ की पूजा। इस बिहार की विशेषता, यहाँ पर शिक्षा का केंद्र केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में। तक्षशिला विश्वविद्यालय नालंदा उस समय स्थित था जब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा विद्यालय कहीं पर भी नहीं था पूरे विश्व में। यहाँ पर ऐसे ऐसे गुरु हुए, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, राजनीतिज्ञ हुए, शासक हुए, राजा विदेह, जिनकी नगरी मिथिला, माँ सीता का जन्म इस बिहार में हुआ। यहाँ पर महात्मा महावीर, जिनको हम भगवान महावीर कहते हैं, उनकी ये जन्मभूमि है। महात्मा बुद्ध को यहाँ पर बोध प्राप्त हुआ। यहाँ पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ। यहाँ विद्या और भक्ति का, त्याग तपस्या का अनूठा संगम है। महान गणतज्ञ आर्यभट्ट जी इसी धरती पर पैदा हुए। जितनी भी विशेषता कहूँ उतनी कम है। आस्था, श्रद्धा, भक्ति का केंद्र ये बिहार
जहाँ भी जाते हैं अपने गुण कर्मों से पहचाने जाते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी का संदेश हो या बिहार की माटी में पल रहे पुष्पित पल्लवित यहाँ के नवयुवक नवयुवतियाँ हों, उनको देखा जाता है बिहार के लोगों की छवि कुछ अलग होती है। अभी आप लोग देखते हैं यूट्यूब का ज़माना है और सबसे ज़्यादा प्रवचन, यदि लोकप्रिय प्रवचन हो रहे हैं पूरे विश्व में, जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, आप सभी जानते हैं संतों में यहाँ के स्वरूपलीन श्री धर्म स्वरूप साहिब जी, अभी वर्तमान में अभय साहिब जी, गौरव साहिब जी, रंजीत साहिब जी, बहुत सारे संत अभी ऐसे हैं जो गाने में, विचारों को सुनाने में लोग प्रसिद्धि हासिल किए हुए हैं। यहाँ की मैथिली ठाकुर पूरे विश्व में विख्यात है। मेरा निवेदन है यहाँ के खास तौर पर माता बहनों से कि ये जो छठ की पूजा करती हैं ये बहुत अच्छी बात है। 36 घंटे तक आप लोग निर्जला व्रत करती हैं। पहले दिन क्या खाते हैं? कद्दू और भात, है ना। उसके बाद में फिर दूसरे दिन पूरा उपवास करते हैं। फिर तीसरे दिन कहते हैं, ऐसा बताया जाता है, पहले दिन तो घर की सफाई करते हैं आप लोग, बड़ी सफाई शुद्धता का ध्यान रखते हैं, पवित्रता का ध्यान रखते हैं। फिर कद्दू भात खा करके दूसरे दिन आप पूरा निर्जला व्रत करते हैं। डूबते हुए सूर्य को नमस्कार करते हैं आप लोग, और फिर चौथे दिन सूर्य को, उगते हुए सूर्य को प्रणाम करके पारण करते हैं। लेकिन ए मंदिर, ए मस्जिद, ए गुरुद्वारे, ए सत्संग, ए पूजा, ए प्रार्थना, ए व्रत, ए उपवास, ये जो आस्था के केंद्र बने हुए हैं, ये मंदिर देख करके स्वाभाविक ही हर व्यक्ति का मस्तक झुक जाता है। जहाँ घंटी बजती है, अजान होती है, जहाँ मंदिर में शंख फूके जाते हैं, श्लोकों की आवाज़ सुनाई देती है, आदमी का मन श्रद्धा से, आस्था से, भक्ति से परिपूर्ण होकर के एक पवित्रता की सुगंधी महसूस करता है। ये बहुत अच्छी बात है। यदि ये मंदिर ना होते, ये मूर्तियाँ ना होती, ये शंख ना बजते, घंटियाँ ना बजाई जाती, ये मंत्रों की ध्वनि या सदगुरु कबीर साहिब जी के दोहा, चौपाई, भजन, साखी शब्द ना गाए जाते, तो आज हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे संस्कारों के प्रति, हमारी सभ्यता के प्रति, हमारे आचार विचार और महापुरुषों के प्रति आज के बच्चों में कोई आस्था ना होती, कोई विचार, कोई प्रभाव उनका ना होता। ये बहुत अच्छी बात है कि आज माता बहनें छठ का व्रत करती हैं, हमारे भाई लोग मंदिर में जाते हैं, माता बहनें भी जाती हैं, वहाँ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, उन महापुरुषों के चित्र को देखकर, उनकी मूर्ति को देखकर, मंदिर को देखकर, जो उनके चरित्र के बारे में हमें पता चलता है, उनके चरित्र को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और जीवन में उतारते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, का माने कबूतर, कबूतर बना रहता है। ABCD की जो पढ़ाई हुई इंग्लिश मीडियम से, उसमें भी चित्र बने रहते हैं। ये किसके लिए बने रहते हैं? चित्र तभी तक बने रहते हैं जब तक बच्चा छोटा होता है। चित्र वाले पुस्तक कौन से बच्चे पढ़ते हैं? छोटे छोटे से बच्चे, KG1, KG2 वाले, पहली या दूसरी कक्षा वाले। उसके बाद चित्र नहीं मिलते हैं। ये जो हम पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, मूर्तियों को नहलाते हैं, धुलाते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, इससे क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में बदलाव होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति छठ की पूजा कर रहा है, कहते हैं 2 माता बहनें छठ की पूजा, यहाँ तो पूरे बिहार में होती है,
वो माता बहनें जो दो सहेलियां थीं अच्छी, वो भी छठ की पूजा करने के लिए गंगा नदी के पार जाती हैं, तट पर जाती हैं। लेकिन उनमें कुछ आपसी विवाद हुआ और बातचीत बंद हो गई थी। कई वर्षों से उनमें बातचीत नहीं हो रही थी। वो गंगा के तट पर गईं, सूर्य को नमस्कार करने लगीं और जैसे ही सूर्य को आर्घ्य दे रही थी, नमस्कार कर रही थी, आराधना कर रही थी, एक सहेली का पैर फिसल गया। झट से दूसरी सहेली ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों का बोलचाल शुरू हो गया। अब वो व्रत ना करती होती, उनके मन में ये पवित्र भावना ना होती, तो वहाँ पर जो घटना घटी और अगर वो एक सहेली का हाथ ना पकड़कर उसको ना थामती, ना संभालती, तो क्या वो व्रत करना सफल होता? आप बताइए। व्रत करना सफल ना होता। कई वर्षों से बोलचाल बंद था, लेकिन जब एक सहेली ने दूसरे सहेली को फिसलने से बचाया, हाथ पकड़ा, तो वहीं उनकी शत्रुता, वहीं उनका वह मनुष्यता, वहीं उनका जो क्रोध था वो समाप्त हो गया। तो ऐसा व्रत करना बहुत अच्छी बात है। घर में यदि देवरानी जेठानी लड़ती हैं, बातचीत नहीं करती हैं, सास बहू का झगड़ा होता है या पति से किसी प्रकार की रोज लड़ाई होती है, विवाद होता है, तो ऐसा व्रत करने से फिर कोई फायदा नहीं होगा। भाई भाई में झगड़ा हो रहा था, कई दिन से बोलचाल बंद था, घर तो रहते तो एक ही घर में थे। माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी। माँ ने कहा कैसे समझाएं बच्चों को, कैसे उनको शिक्षा दें। माँ समय के इंतजार में थी। एक वर्ष के बाद जब छठ की पूजा का समय आया तो दोनों डूबते हुए सूर्य को नमस्कार कर रहे थे। छठ की पूजा में करते हैं ना, डूबते हुए सूर्य को, फिर चौथे दिन उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं। तो उसकी माँ ने कहा, दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर माँ कहती है, बच्चों, उगते हुए सूर्य को भी नमस्कार करते हैं हम और डूबते हुए सूर्य को भी नमस्कार करते हैं हम, लेकिन यदि जीवन में कुछ अनुकूलता प्रतिकूलता आ जाए, जीवन में कोई घटना घट जाए, जीवन में किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाए, तो क्या करना चाहिए? भाई से बोलचाल बंद कर देना चाहिए। जब डूबते हुए सूर्य को प्रणाम हम कर सकते हैं, तो क्या जीवन में हानि होने पर, अपमान होने पर, निंदा होने पर, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने पर हमें अपने भाई को माफ नहीं करना चाहिए? हमें अपने भाई से बोलचाल बंद कर देना चाहिए क्या? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए माँ उनको समझाती है और माँ के समझाने पर दोनों बेटे बैर विरोध, लड़ाई झगड़ा बंद कर देते हैं और दोनों में बोलचाल शुरू हो जाता है। तो ऐसा व्रत, ऐसा उपवास यदि हम करने लगें कि वास्तव में जो प्रकृति के प्रति हमारी जो आस्था है, जो देवी देवताओं के प्रति, सूर्य क्या है? सूर्य के बिना जीवन नहीं चल सकता है। सूर्य सबको समान एक जैसी रोशनी देता है। इसी प्रकार से एक जैसा प्रेम, एक जैसी भावना, एक जैसा भाईचारा हमारे जीवन में होना चाहिए। तभी ये छठ का व्रत या एकादशी का व्रत या पूर्णमासी का व्रत या अमावस्या का व्रत या कोई भी व्रत सफल हो सकते हैं, सार्थक हो सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो केवल भूखा रहना है। आदमी प्रेम का भूखा है, आदमी सम्मान का भूखा है, आदमी सहयोग का भूखा है। यदि प्रेम नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, तो घर तो बन जाते हैं, लेकिन परिवार में जो प्रेम होता है, समर्पण होता है, सहयोग की भावना होती है, करुणा और क्षमा का भाव होता है, इससे हमारा घर और परिवार और समाज स्वर्ग बनता है। और सदगुरु कबीर साहिब जी यही कहते हैं। साहिब कहते हैं कि खूब व्रत करते हो, उपवास करते हो, साखी शब्द सुनते हो, सुनाते हो। कबीर साहिब कहते हैं, कथनी बिन करनी करे, अज्ञानी दिन रात, कूक
कुकुर सम भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात, करनी बिन कथनी कथे। मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाऊं और आप बहुत श्रद्धा आस्था पूर्वक सुने, लेकिन ना मेरे जीवन में आचरण में आए, ना आपके जीवन के आचरण में आए, तो कहना और सुनना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। कहने सुनने से कोई लाभ नहीं होता, थोड़ा होता है। जिस समय हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं उतनी समय तो लाभ मिलता है, लेकिन जब जीवन में हम प्रयोग करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं, उस समय यदि ये बातें भूल जाएं, सास दो बात कहे और हम अपनी गलती ना देखें बल्कि सास की गलती देखें, पिता कोई पुत्र को डांट दे, समझा दे, रोक दे, टोक दे और बेटा वहाँ पर सुने ना, पिताजी की शिक्षा ग्रहण ना करे, जवाब दे, आज्ञा का उल्लंघन करे, तो क्या होगा? ये सत्संग इसी समय यहीं समाप्त हो जाएगा। संत गुरुजन कहते हैं सत्संग घर में होना चाहिए, सास बहू के बीच होना चाहिए, पिता पुत्र के बीच होना चाहिए, देवरानी जेठानी के बीच होना चाहिए, गुरु भाई गुरु बहन के बीच होना चाहिए। एक दूसरे के साथ जब हम व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, लेन देन करते हैं, तो क्या होना चाहिए? सत्संग होना चाहिए। सत्संग क्या सिखाता है? ईमानदारी, सच्चाई, निष्कपटता, प्रेम, सहयोग की भावना, देने की भावना। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। दो चीज ज्यादा छोटा भाई ले ले, देवरानी अच्छी चीज मिल जाए उसको, छोटी बहन है आपकी, यदि बड़ी उसको जेठानी को मिल गया, गौतनी कहते हो क्या कहते हो हम तो नहीं जानते, यहाँ की भाषा से ज़्यादा मैं परिचित नहीं हूँ। यदि जेठानी ले ले, देवरानी ले ले, तो क्या बुरा हुआ? आपकी बहन तो छूट गई, लेकिन असली बहन जो जीवन भर साथ निभाएगी वो देवरानी और जेठानी ही है। असली माँ, जन्म देने वाली माँ ने पढ़ा लिखा करके आपको विदा कर दिया, बहुत रोई लड़की। आजकल तो रोती नहीं है, आजकल तो हंसते हंसते ससुराल जाती हैं, अपनी पसंद की शादी करती हैं। बहुत सारे ऐसे घटनाएं देखने को मिल रही हैं। 17 साल की, अभी 18 की नहीं हुई बेटी, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर रील्स देखते देखते पता नहीं कौन कौन से ऐप्स चले हैं, घर से भाग गई। सच्ची घटना। 17 साल की लड़की है, अभी पढ़ रही है। पिताजी समझ रहे ऑनलाइन पढ़ाई कर रही, मम्मी समझ रही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे, माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है, वो मजदूरी कर रहे हैं, किसी के घर में झाड़ू पोंछा कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे, ऑटो चला रहे, खेत में काम कर रहे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई करनी है बेटी को, बेटा को मोबाइल दिलवा दिए। अब बेचारे वो कमाने जाएं कि तुम्हारे पीछे पड़े रहें कि तुम मोबाइल में पढ़ाई कर रही हो कि दूसरी पढ़ाई कर रही हो। लड़की भाग गई घर से मोबाइल के माध्यम से। ये मोबाइल आजकल बहुत बड़ा खतरा है, इसका सदुपयोग नहीं किए तो 2-4-5 साल में ही देखना शादी विवाह सब बंद हो जाएंगे, ये शादी की रस्म खत्म हो जाएगी। माता पिता का देखना तो अभी खत्म हो गया। 18 साल की हुई नहीं बेटी, 21 साल का हुआ नहीं बेटा, घर से भाग जाते हैं। वो लड़की 17 साल की पढ़ने वाली भाग गई, और जब भाग करके गई तो पता चला कि उसकी शादी पहले से हो चुकी है। पत्नी ने मुकदमा ठोक दिया, पति जेल चला गया। जिस लड़के के लिए गई थी अब वो लड़का तो जेल चला गया, उसकी पहले से पत्नी है। कितने लोगों के बच्चे होते हैं, जिंदगी कैसे बर्बाद कर रहे हैं, कैसे तबाह कर रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। आप लोग जितनी माता बहनें बैठी हैं यहाँ, कोई भी ऐसी लड़की नहीं है। सत्संग में बच्चों को लाइए, बच्चों को सत्संग सुनाइए। यदि आने वाली पीढ़ी को संस्कार नहीं मिले तो ये बूढ़े तो खत्म हो जाएंगे। हम सब मृत्यु के कगार पर हैं, पता नहीं कब हमारा नोटिस कट जाए, हम चले जाएं। लेकिन बच्चों को यदि अच्छे संस्कार नहीं दिए, सत्संग नहीं ले गए, आप मुसलमान भाइयों को देखिए, वहाँ छोटे छोटे से बच्चों को अजान के लिए सुबह
मस्जिद ले जाया जाता है। सिर पर टोपी होती है और बड़े पवित्र भाव से वो सुबह सुबह उठ करके मस्जिद की ओर जाते हैं। उनकी जब रैलियां निकलती हैं, उनका कोई जुलूस निकलता है, तो देखो छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़े सब उसमें शामिल होते हैं। केवल हिंदू के बच्चे पढ़ते हैं, मुसलमानों के बच्चे नहीं पढ़ते। मोबाइल चलाने के लिए टाइम है, घूमने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए, कार्टून शो देखने के लिए बच्चों के पास टाइम है। और सत्संग के लिए माता पिता कह देते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? बिना सत्संग के क्या पढ़ता है? 17 साल का नहीं हुआ, घर छोड़ करके भाग जाता है। माता पिता, परिवार, समाज की जो सभ्यता है, सबकी नाक काट देता है। ऐसे लड़कियां, ऐसे लड़के। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? कथनी होनी चाहिए, कथनी। ये सत्संग घर में होना चाहिए। रोते रोते आपकी विदा माँ ने, पिता ने, सब ने कर दी, कोई नहीं रोक पाया। लेकिन यहाँ आए तो सांस मिली, वो सांस मिली। एक माँ ने आपको जीवन दिया लेकिन रखा नहीं, विदा कर दिया। लेकिन एक माँ ऐसी मिली जिसने अपना कलेजे का टुकड़ा जन्म दे करके, पाल पोस करके, पढ़ा लिखा करके, बड़ा करके, कमाने लायक योग्य बना करके आपको समर्पित कर दिया। और उस माँ को नहीं पूजते, उस माँ की सेवा नहीं करते। ये कोई शिकायत नहीं है, ये जिंदगी में आवश्यक है, इसलिए जागरूक किया जा रहा है। मंदिर की मैया को पूजना विरोध नहीं है, लेकिन घर की मैया के साथ जाइए और ऐसी आस्था, ऐसी श्रद्धा, ऐसा भाव उस माँ के प्रति भी रखिए। मूर्ति कुछ नहीं देती है, ये जिंदा मूर्ति देती है। एक जगह हम लोग अपने गांव में गए, मैं कभी जाती नहीं हूँ गांव में भी, लेकिन मेरा विचार कुछ बदला। मैंने कहा बहुत बार हो गए बुलाते, चलो जाना चाहिए। सुबह का टाइम था, 6:30 ही बज रहे थे। मॉर्निंग वॉक पर गई थी, मैंने कहा चलो गांव में रास्ते में घर है, थोड़ा बैठ लेते हैं। बहू शंकर भगवान को जल चढ़ा रही थी, गुरुवार का दिन था। बैठे, बोले साहब दूध पी लीजिए। मैंने कहा कभी पीते तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर कहता है दूध पीना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पहली बार आए हैं, दूध पिलाइए। तो जैसे ही दूध पीने के लिए बैठे तो सास कहती है आप लोग तो मूर्ति नहीं पूजते। मैंने कहा किसने कहा कि हम लोग मूर्ति नहीं पूजते? लोगों की यही भावना है, कबीरपंथी लोग मूर्ति नहीं पूजते, भगवान नहीं मानते, देवी देवता नहीं मानते। मैंने कहा सब कुछ पूजते हैं, सब कुछ मानते हैं। बताने वाले गलत है, अधकचरे हैं। हम सब कुछ पूजते हैं। कबीरपंथी ही असली मूर्ति की पूजा करते हैं। कहे कैसे? हमने कहा ये मनुष्य ही असली मूर्ति है, जिसको किसने बनाया? गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में। 9 महीने में बनी ना ये मूर्ति। गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, और बनाकर मूर्ति सुंदर। भगवान कहाँ बैठा है? आप सीने में। हृदय बसे तेहि राम ना जाना। गोस्वामी जी भी कहते घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। जिसको मोतिया बिंद हो जाता उसको दिखता नहीं है। अंदर बैठा है भगवान। ये मंदिर में तो हमने बैठाया, ऑलरेडी अंदर में बैठा हुआ है। तो मैंने कहा गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, और बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता उसको लगे मृग जल के पीने में। भटकते द्वारका काशी फिरे मक्का मदीने में। हम सब बाहर खोज रहे हैं। मैंने कहा हमें जिंदा मूर्तियों को पूजते हैं। आप 10 किलो लड्डू रख दीजिए किसी भी मूर्ति के सामने, और 1 ग्राम भी खत्म नहीं कर सकती। कि कर सकती, लेकिन सास को खिलाइए, ससुर को खिलाइए, पत्नी को खिलाइए, पति को खिलाइए, पड़ोसी को खिलाइए, भूखे अनाथ बच्चे को खिलाइए। देखिए वो खाता है कि नहीं खाता। एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था, रास्ते में भिखारी मिला। मंदिर के बाहर भिखारी, अपाहिज, अपंग, गरीब, लूले लंगड़े, अंधे, कोढ़ी, अभावग्रसित लोग बैठे रहते हैं। बाबूजी कुछ दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया है। उस व्यक्ति ने दुत्कारते हुए उसको हटा दिया।
कहे मंदिर में आते हैं दिमाग खराब कर देते हो, अपनी सूरत लेके भागो यहाँ से, सामने से हटो। हम मंदिर में जाएंगे, मूर्ति को जल चढ़ाएंगे, फूल बेलपत्री चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, वहाँ पैसा चढ़ाएंगे, भगवान को चढ़ाएंगे, तुमको थोड़ी देंगे। पुजारी से जाते ही कहता है इस मंदिर की व्यवस्था ठीक नहीं है। पुजारी जी कहते हैं क्या हुआ? पुजारी जी पूछते हैं क्या हुआ? कहते हैं भाई यहाँ आने से पहले ही भिखारी लोग मिल जाते हैं, बड़ी असुविधा होती है, आप लोग इन भिखारियों को दूर करिए, हमें मंदिर तक आने नहीं देते। वो पूजा करता है, कुछ पैसा चढ़ाता है। पुजारी कहता है कि भगवान को पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने पैसा नहीं बनाया, भगवान ने इंसान बनाया है। ये पैसा की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें तो हमारी बनाई हुई हैं, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। भगवान को पैसा नहीं देंगे तो भगवान का काम नहीं रुकेगा। भगवान पवित्रता चाहता है। भगवान भक्ति के साथ साथ आपकी भावना देखता है कि आपका भाव कैसा है, आप किसकी भक्ति कर रहे हैं। ते मनुष्य क्या है? देवी और देवता ये देते हैं। एक गरीब, एक भिखारी, एक अतिथि हमें शिक्षा देता है कि देखो कभी हमने किसी का सहयोग नहीं किया था, इसलिए आज हम भिखारी बन गए। देने वाले को मिलता है, ये सीधा सा गणित है। ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दोहनमा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, याही से वह होए, कबीर साहब कहते हैं। जैसा बिंब होता है वैसा ही दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, उससे अलग तो नहीं दिखता। आपके यहाँ दर्पण लगा है, बहू जाएगी तो बहू ही दिखेगी दर्पण में, और सास जाएगी तो बूढ़ी सास दिखेगी। जवान तो नहीं दिख सकती, और जवान बहू जाएगी तो जवान ही दिखेगी। वहाँ कुछ का कुछ नहीं दिख सकता कि सास जाए और बहू दिख जाए। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो हम करते हैं वही मिलता है। तो यदि हम किसी को कुछ देंगे नहीं, कुछ सहयोग करेंगे ही नहीं, उसके प्रति अच्छी भावना रखेंगे नहीं, उसका सहयोग करेंगे नहीं, तो हमें भी मिलने वाला नहीं है। मंदिर में खूब मंत्र पढ़ें, खूब दान करें, व्रत करें, उपवास करें, लेकिन घर में आकर झगड़ा करें तो घर में शांति आएगी? नहीं आएगी। घर में शांति तो तभी आएगी जब हम शांत रहें और दूसरे को शांति दें। अब रोज झगड़ा हो रहा है, रोज शिकायत हो रही है। कबीर साहब जी कहते हैं प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानिप दीनो तास को, जो तन मन बोले साच। प्रेम पाट का चोलना पहन करके नाचो, अर्थात घर में खूब डीजे बजा करके नाचो, ऐसा नहीं। नाचने का मतलब होता है काम करना, यानी जो भी काम करते, काम के बिना तो जीवन चल नहीं सकता, कर्म के बिना जीवन नहीं चलता। झाड़ू लगाओ तो प्रेम पूर्वक ये समझो कि हमारा घर मंदिर है, हमारा घर शिवालय है, हमारा घर गुरुद्वारा है, और इस पे रहने वाले देवी और देवता हैं। सास हमारी देवी है, जिसने वरदान दिया। वरदान दूल्हा किसने दिया? ये मांग का सिंदूर, माथे की बिंदिया, गले का मंगल सूत्र, पैर की बिछिया और महावर की लाली किसने दी? पति ने। पति कहाँ से आया? फैक्ट्री से। कौन सी फैक्ट्री में मिला पति? कौन से पेड़ में मिला? कौन से मंदिर से उठा लाई हो? कौन सी देवी ने दिया? सच्चाई से कहोगे तो माँ ने दिया, सासू माँ ने। तो उसमें, उस घर में कौन रहती? हमारी बूढ़ी सास। तो सुबह से उठ करके बढ़िया से सफाई करो, जैसे छठ के व्रत में घर की सफाई करती हो ना, खान पान की शुद्धि रखो। कभी भी अंडा, मांस, मुर्गी, सुरती, तम्बाकू, गुटखा, पान, ये सिगरेट, ये नहीं होना चाहिए। और गाली, निंदा, झूठ का त्याग करो, चोरी, हिंसा, व्यभिचार का त्याग करो, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल का त्याग करो। ये 10 दोष हैं हमारे जीवन के। अंदर बाहर सफाई रखो, शरीर में भी, और शरीर जहाँ रहता है उस घर में भी, परिवार में भी, अपने आचार से, विचार से, रहनी से, आचरण से जितनी निर्मलता होगी, जितनी पवित्रता होगी,
उतना ही हमारे घर को हम स्वर्ग बनाते जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि प्रेम पाठ का चोलना पहर कबीरू नाच। प्रेम पाठ का चोलना क्या है? झाड़ू लगाओ प्रेम से, बर्तन साफ करो प्रेम से, भोजन बनाओ प्रेम से, पारस करो प्रेम से, बातचीत करो प्रेम से। थोड़ी सी उत्तेजना है यहाँ के वातावरण में, आप लोगों को बुरा ना लगे। बातचीत करने में थोड़ी सी अलग अलग प्रदेश का अलग अलग बोलचाल होता है। आप गुजरात जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्रेम से कोई भी बात करेंगे, हंसी से, खिले हुए चेहरे से। अपने घर में जहाँ सत्संग होता है, जिस घर में सत्संग होता है, संत गुरुजन आते हैं, सौभाग्य समझिए, क्योंकि सत्संग जीवन को बदलता है। सत्संग एक ऐसा चलता फिरता विद्यालय है, औषधालय है, ब्यूटी पार्लर है, जो कुछ भी कहें, गंगा यमुना सरस्वती है, कि जहाँ पर गोता लगाने से, बैठने से हमारा मन वाणी कर्म पवित्र हो जाता है। इसलिए अपने घर को क्या करिए? प्रेम पाठ का चोलना पहर कबीरू नाच। प्रेम पूर्वक काम करिए। आपका काम करना नाचना हो जाए। जैसे खुशी में आप नाचते हैं, ऐसे खुशी से काम करिए। कितने लोग कहते हैं क्या करें, सुबह से शाम तक यही काम। दुकानदार भी कहता है, बिजनेस वाला भी कहता है, व्यापारी भी कहता है, घर में चौका बर्तन झाड़ू पोंछा करने वाली माता बहनें भी कहती हैं। कितने माताएं बच्चों को मारती हैं। क्यों मारती हो बच्चों को भाई? अरे बड़ा बदमाश है, ये है वो है, गाली देते हैं। बच्चा बदमाश नहीं, बदमाश जिसने पैदा किया वो है। बच्चा कहाँ से बदमाश हो जाएगा? बच्चा पैदा ही ना होता आप ना चाहते तो। बच्चों को क्यों मारते हो? बच्चा छोटा है, आपसे संस्कार ग्रहण कर रहा है। बच्चा आपके भविष्य बनने वाला है। आपके भविष्य की सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा साथी बच्चा है। गृहस्थ की सबसे बड़ी संपत्ति होती है संतान। इसलिए राम कृष्ण बुद्ध महावीर तुलसी नानक कबीर मीरा सबरी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवंती बाई, झलकारी बाई, जितने भी लोग जिनका आज हम इतिहास पढ़ते हैं, श्रद्धा से नमन करते हैं, वे इन्हीं माता और बहनों की देन है। इसलिए माता बहनों को और पिता लोगों को, भाई लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दो चक्के से गाड़ी चलती है ना। अब माता बहनें तो बहुत संस्कारी हैं, लेकिन आगे चढ़ा करके ठर्रा शराब पी करके आ गए। कहे मांस बनाओ, आज तो मछली बनाओ, मुर्गी बनाओ। हम लोग आ रहे थे, बिहार में प्रवेश किए तो बहुत गंदे गंदे क्या नाल उसमें चलती रहती, मैं तो पूछी नहीं किसी से। नाल लगी रहती है, वो ख़त्म हो गई है। अब बिल्कुल गंदा पानी है, उसके बीच में बिल्कुल राक्षस जैसे घुसे हैं, एकदम कीचड़ में सने हुए हैं और मछली पकड़ रहे हैं। अब वो इतनी गंदगी वाली मछली लेकर के आएंगे, घर में पकाएंगे, खाएंगे और पिएंगे, और ऊपर से कुछ कुछ और नशा व्यसन, गाली लड़ाई झगड़ा हमारे भाई लोग करेंगे, तो बच्चों को क्या संस्कार मिलेगा? अकेली माँ क्या संस्कार दे पाएगी? इसलिए घर के दादा दादी, चाचा बुआ चाची, ताऊ, जितने भी परिवार के लोग हैं, सबको ध्यान रखना है और सावधानी पूर्वक उस बच्चे को सुंदर संस्कार देना है। ये पूरे समाज को एक अच्छी संतान, एक अच्छी संतति आप पैदा करके दे सकते हैं। हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग तो बहुत बाद में शिक्षा देने आते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इनको बहुत कम संस्कार लगेंगे। संस्कार लगता है अभिमन्यु को जैसे संस्कार लगा, ध्रुव को लगा, प्रहलाद को लगाया, और माता मदालसा के पूरे बच्चों को झूला में, पालना में, लोरी में उसने संस्कार दे दिया। संस्कार की एक समय होता है। अब संस्कार उतना लगने वाला नहीं है। अब तो हम सुन करके दूसरों को सुनाएंगे। इसलिए बचपन से संस्कार देने का प्रयास करिए। मैंने कहा कि हम नर्मदा के क्षेत्र से आए हैं, आप गंगा के क्षेत्र के हैं। दोनों पावन बनाने वाली नदियां हैं। यहाँ भी अपने ढंग से बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हुए, सब कहीं होते रहते हैं, लेकिन हम केवल
पूजा पाठ व्रत उपवास में ही नहीं अटके रहें। इस पूजा पाठ और व्रत उपवास का उद्देश्य एक है कि घर में प्रेम बढ़े, समानता का सबके साथ व्यवहार हो, आचार विचार हमारा रहन सहन खान पान शुद्ध हो, पवित्र हो, घर का वातावरण सुंदर हो, सबके साथ प्रेम से रहें। यही सदगुरु कबीर साहिब जी का उद्देश्य है, यही संसार के सभी महापुरुषों का है, चाहे बुद्ध का हो, महावीर का हो, गोस्वामी तुलसीदास जी का हो, कबीर साहिब जी का हो, किसी का भी हो। हमें सब कहीं से, सब काहू से लीजिए साचा शब्द विचार। हम सबको कबीर साहिब कहते हैं सूप के जैसे स्वभाव बनाओ, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाओ। कभी ना सोचना सत्संग होता है तो ये ना पूछना कि किसका सत्संग है, राधा स्वामी वालों का है कि कबीर पंथी वालों का है कि रामानंदी वालों का है, कथा हो रही कि भागवत हो रही है। सब कहीं से सार लेना और अपने जीवन को सुंदर बनाना, निर्मल बनाना, पवित्र बनाना। आप सबके जीवन में खुशहाली आए। सुंदर विचारों के द्वारा जो इतना बड़ा आयोजन हुआ है, इसको हम सबको सफल सार्थक बनाना है और पूरे जीवन को निर्मल पवित्र बना करके अपने जीवन को कल्याण की ओर, मुक्ति की ओर, आवागमन से छुट्टी की ओर ले जाना है। मैंने बहुत देर तक आपका समय लिया, आपने बड़ी गंभीरता से मेरे विचार सुने। मेरा निवेदन है इन विचारों को जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। मैं अपनी वाणी को अभी यहीं विराम देती हूँ। आप लोग जोर से एक बार जयकारा लगाइए। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज